देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। महात्मा गांधी स्कूल है डूंगराना है। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल डूंगराना, और यहाँ एक कमरे का उद्घाटन होगा। ये विद्यालय है। यहाँ अभी विधायक जी पहुँचने वाले हैं। चंद ही मिनटों में यहाँ विधायक जी पहुँच जाएंगे और विद्यालय के बच्चे मैडम है उनका इंतज़ार कर। तो विधायक संजीव बेनीवाल के स्वागत के लिए यहाँ की विद्यालय की बालिकाएं, प्रिंसिपल साहिबा और शिक्षक महोदया सभी जो है यहाँ उपस्थित खड़े हैं। और अभी चंद ही मिनटों में विधायक संजीव बेनीवाल यहाँ के कमरों का और जो है बाथरूम वगैरह है उनका विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे। तो ये तैयार खड़े हैं, अभी उनका स्वागत करेंगे। विधायक से अब कह दो कुछ करिए। विधायक जी पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी विद्यालय में। स्वागत करो। हाँ जी। तिलक कर दो, ठीक कर दो, तिलक ठीक कर दो। आज अभी वापिस को जाना पड़ा। प्रिंसिपल साहब आओ। मैडम जी थे, आओ था आइसम साहब थे तो आओ। मजा आ जाता है भैया। थोड़ा बसंती सारा ना जाओ। तो ये महात्मा गांधी स्कूल के रूम के जो है उद्घाटन होने हैं। ये जो रूम बने हैं और इसका विधिवत रूप से अभी उद्घाटन होगा। मेरू आगो ना कट जाओ भैया। तो सही आओगी। नीचे ले नीचे आगो ना कट जाओ। रुक जाओ। नीचे थोड़ा। हेलो, स्टोर खोलो पहले। मैं तो दोगुना नहीं कार्यक्रम लेट हो जाऊँ सब कुछ देखो। तो यहाँ जो है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुस्तकालय के 2 कमरों का कक्षों का निर्माण का विधिवत लोकार्पण हुआ है।
अब बैठ जाओ जिले पर, इन्हें बैठ जाओ। बैठो बैठो मेरे राम जी, बैठो, सारी वीडियो आ जाएगी। अनुप जी बैठो, आओ, खड़ी बैठ जाओ, कुर्सी ले आओ, इन्हें आ जाओ, खुद आ जाएगी ना, सारा ही आओ, तू खुद दूसरे ने क्या पीछे नहीं। और क्योंकि समय का भाव पहले ही बता दिया गया है, तो मैं समा आज हर दिन में जलाई गई है। समा आज हर दिन में जलाई गई है। अतिथियों के स्वागत में दरें दीवारें सजाई गई है और यहाँ पे ये खुशबू फूलों की नहीं है, स्नेह और अपनत्व की महक यहाँ दिखाई गई है। मेरा प्रथम प्रणाम सर्वशक्तिमान ईश्वर को, उसके बाद मैं प्रणाम करता हूँ मेरे माता पिता और गुरुजनों को जिन्होंने मुझे इंसान बनाया है। मैं सम्मान प्रकट करता हूँ इस मंच और मंचासीन सभी महानुभावों के प्रति। मैं बहुत सारा सम्मान प्रकट करता हूँ हमारी भारत तहसील के यशस्वी MLA साहब और हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्रीमान संजीव कुमार जी बेनीवाल का मैं सम्मान प्रकट करता हूँ। उनके साथ पधारे हुए समस्त टीम जनों और कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान प्रकट करता हूँ। वाइस चेयरमैन श्रीमान बलवंत जी का, तहसीलदार जी, मीडिया कर्मी, मेरे ग्रामवासी, आप सभी के लिए एसडीएम साहब, बिल्कुल आपके मैं नाम ले चुका हूँ पहले। तो आप सभी हमारे यहाँ पे पधारे हैं, इसका हम समस्त ग्रामवासियों के लिए और समस्त विद्यालय परिवार के लिए बहुत बड़ा एक संबल जिसको कहा जाता है, एक मॉरल संबल और एक जिस तरह का संबल एक संस्था को चाहिए होता है वो हमें प्राप्त हुआ है। हालांकि विधायक जी को हम कई बार बुलावा भेज चुके हैं और क्योंकि समय की कमी रहती ही रहती है, लेकिन देर आए लेकिन आए, इसलिए हम बहुत बहुत आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं सर कि आप यहाँ पे आज हमारे बीच बता दें। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट MLA साहब संजीव कुमार जी बेनीवाल को साफा पहनाने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मनीराम जी मोट, अमीलाल जी वैद्य, सरपंच साहब हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि, इसके अलावा राममूर्ति जी महिला और हमारे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल साहब भगवान जी टाक और समस्त स्टाफ सदस्यों का कि वो विधायक जी का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। मैं साथ ही आमंत्रित करता हूँ प्रिंसिपल मैम कि वो भी गुलदस्ता लेकर के विधायक जी का स्वागत करें। प्रिंसिपल डॉक्टर नीलम जी शर्मा, आप भी प्लीज बिल्कुल तालियों के साथ इनका स्वागत होना चाहिए। माला और बुरा दो, माला माला एक मिनट आप सुनते कमेंट करके मैम प्लीज थोड़ा सा कर। उसके बाद आमंत्रित करता हूँ ओम जी कालिया, विनोद कुमार जी बेनीवाल, मुकेश कुमार जी और जो भी मेरे स्टाफ सदस्य, वसंत कुमार जी, आप भी SDM साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें प्लीज। तालियां बिल्कुल। देखिए मैं भगवान जी की नाम इन्ना हो यार आगे आ जाए बंदी है ताली से, तो तालियां प्लीज बजाएं। कृष्ण कुमार जी महिला प्लीज आप स्टेज पे आए और SDM साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे।
बलवंत जी किरोड़ीवाल, आप ही कृपया करके स्टेज पे आ जाएं। बिल्कुल, तालियां बजनी चाहिए। जो भी इस नई जन माल्यार्पण का स्वागत करना चाहते हैं, स्वागत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। बाबा जी का आप अनूप सिंह शेखर जिला उपाध्यक्ष, अनूप सिंह शेखर जिला उपाध्यक्ष। कोई भी रहो। अनूप कुमार जी शेखावत जी। तो क्योंकि इस समय अभाव की वजह से बार बार निवेदन यही आ रहा है कि तो 2 लाइनें मैं बोलूँगा, फिर भी रोशन हो गई ये जगह आपके बहाने से। आपका स्वागत है हमारे घर में, हमें आपका इंतजार था जमाने से। इन्हीं शब्दों के साथ में हाँ सुभाष जी, हाँ शिवाजी फोटो खींचो। आपको भी हम अपना सम्मान प्रकट करने के लिए एक सैप्रेम बेग भेंट करते हैं। सरपंच साहिबान गोरी देवी जी को वो स्वागत के लिए कहते मंच पे खड़े हो जाए, और वंदना जी लेक्चरर बायोलॉजी उनका स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। निवेदन करूंगा आदरणीय विधायक जी से कि वो कृपया करके मंच पे पधारें और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण उद्बोधन है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय साहब, हमारी प्रधान करिए आदरणीय सरपंच साहिबा गोरी जी, हमारे वाइस चेयरमैन बलवंत जी, आदरणीय जयवाल साहब और तमाम साथ में पधारे हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, गांव के बुजुर्गों और गांव साथियों और इस विद्यालय स्टाफ के भी तमाम स्टाफ के सदस्यगण, SDMC SMC के भी सदस्यगण और प्रेस के मेरे आदमी होंगे। आज ग्राम पंचायत भुमराना में कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास और कुछ विकास कार्यों का लोकार्पण करने के लिए हम सबने ये कार्यक्रम रखा। सबसे पहले तो मैं हमारी ग्राम पंचायत का, सभी ग्रामवासियों का और दोनों विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दोनों विद्यालयों के तमाम स्टाफ का, SDMC SMC के सदस्यगण का, सबका, और इसके अलावा उप तहसील के कार्यक्रम में हमारे अधिकारीगण का, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। और आज आप सबको इस लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज डुमराना में उप तहसील जो हमारी है उसके भवन का हमने शिलान्यास किया है, और इसके साथ साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो MLA कोटे से शेड निर्माण ग्राम पंचायत में करवाया, उसका हमने लोकार्पण किया है।
और अभी यहाँ राजकीय हमारे महात्मा गांधी विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो रमसा के तहत कक्षा तक और जो शौचालय बने उनका भी हमने लोकार्पण किया है। मैं वैसे तो सभी ग्रामवासियों को जो कार्यक्रम पिछले विद्यालय में रखा गया सबका उसमें सारी बातें आपको संबोधित करते हुए मैंने सारी बताई है, विकास के कार्यों के बारे में बताया है। मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि ग्राम डुंगराण के विकास में हम किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। धन की पैसे ये काम आपके हुए हैं और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों विद्यालयों में अभी हमने समग्र शिक्षा के कार्यक्रम के तहत सरकार ने जो बिल्डिंगें स्वीकृत की है, दोनों विद्यालयों में लैब यानी 3 लैब, साइंस के लैब जो है वो आपके इस विद्यालय में भी 3 लैब पढ़ेंगे और उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी 3 लैब पढ़ेंगे, जिसका पैसा हमने स्वीकृत 67.5 लाख की लागत से 3 लैब पढ़ेंगे इस विद्यालय में और 67.5 लाख की लागत के 3 पढ़ेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय में। मैं इसकी भी आपको बधाई देता हूँ और बहुत जल्दी वो काम भी चालू करेंगे। और मुझे एक चीज़ की अत्यंत खुशी है, मैं आज एसडीएम साहब से बता रहा था, इनसे बात करते हुए मैंने बताया कि डुंगराना के ग्रामवासियों की शिक्षा के प्रति बहुत रुचि है और जो हमारे शिक्षा के केंद्र है, जो हमारे विद्यालय है, इसमें बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखते हो और बच्चों के भविष्य के लिए आप इन विद्या के मंदिरों में लगातार प्रगतिशील रह करके आप काम भी करवाते हो, पूरे नगर के साथ लगे रहते हो। तो ग्रामवासियों को भी मैं इस बात की बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। और एक और निवेदन करता हूँ कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपने बहुत ही शानदार काम किया है। वो विद्यालय पुराना हो रहे हैं, इन पर भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा उत्साह और लगा दो, बड़ो काम है और ये सारा सौभाग्य से सब लोग समर्पित होकर लगे हुए हो तो थोड़ा सा उनकी पसंद ध्यान दो, प्रसाद भाग्य से सारा। और हम भी प्रयास करेंगे क्योंकि अभी मैडम प्रिंसिपल मैडम ने मुझे बताया के साथ कोई किसी तरह से एक लैब की और आवश्यकता है, कंप्यूटर लैब की आप प्रस्ताव बना करके मुझे दीजिए तो पुनः कह के जाता हूँ उनसे कुछ भी करना पड़े हम आपके लिए पैसे की धन की कमी नहीं आने देंगे, हम आपका काम करेंगे। और भी समर्पित होंगे थोड़ा सा, अब की बार जो है ना एक नोट को हटा और मार दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षा के प्रति ग्रामवासी स्टाफ सभी समर्पित हैं, तो हम पूरे ग्रामवासी और ग्रामवासियों की तरफ से आपको ये बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि हमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भरपूर मिलेगा तो हम बच्चों को उससे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। ये हमारा वादा रहा, क्योंकि अभी भी जैसा आपने भी कहा इस विद्यालय में कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो वो मैं समझता हूँ आप आने वाले 1 साल में या 2 साल में वो सुविधाएं हमें मिलेंगी। शिक्षा के साथ साथ हमारे विद्यालय ने खेलों में भी अपना जौहर मनवाया है और हमारे विद्यालय की बच्ची कंचन शर्मा, जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल जूडो प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां। और मैं विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि वो इस बच्ची को मेडल पहना करके, तो नेहा और कंचन के लिए जोरदार तालियां प्लीज। मैडम जी थोड़ा सरपंच साहब सर बच्चों ने पढ़ाई में तो अपना लोहा मनवाया ही है, साथ ही साथ इन्होंने खेलों में भी हमारे गांव का, हमारे स्कूल का और हमारे जिले का नाम रोशन किया है। तो ढेर सारा आशीर्वाद बच्चे। अभी आज के इस सरस्वती माँ के प्रांगण में पधारे हुए माननीय श्री संजीव बेनीवाल जी, एसडीएम सर, तहसीलदार जी, पीडब्ल्यूडी से पधारे हुए इंजीनियर सर, गांव के समस्त ग्रामवासी, बामाशाह और गांव की सरपंच महोदया और अन्य स्टाफ साथियों, आप सभी का इस प्रांगण में स्वागत
और आज इस खुशी के मौके पे मैं कहना चाहूँगी कि ये विद्यालय 5 साल हो गए हैं इस्टेब्लिश हुए, और इस विद्यालय का बच्चा हर साल जिले पे प्रतिनिधित्व करता है, चाहे स्टेट लेवल पे करता है, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे हमारे किसी भी इवेंट में कल्चरल या करिकुलर एक्टिविटीज जो एजुकेशन से रिलेटेड है उन सभी में बच्चे भाग लेते हैं स्टेट लेवल तक की। आज विद्यालय की संख्या 300 के करीब है, लेकिन बच्चों का जो है प्रदर्शन जो है निरंतर बहुत शानदार रहता है। तो विद्यालय जो है मैं ये कहूँगी कि इस गांव को इतना फायदा दे रहा है कि एक बच्चे की आज एवरेज मान के चलो 50,000 रुपया प्राइवेट स्कूल में खर्च करते हैं, तो वो पैसा इस गांव का बचत में आता है। तो अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के जो है बच्चों के विकास के लिए उस पैसे को आप इस विद्यालय में लगाइए। प्राइवेट में आप भेजते हैं बच्चों को, सरकारी संस्थाएं आज इतनी कामयाब है, इतनी शानदार काम कर रही हैं। आप दोनों संस्थाएं आप देख सकते हो, और अपने आसपास मैं कहूँगी कि पूरे राजस्थान में सरकारी संस्थाओं में जो एक परिवर्तन आया है वो आमूलचूल परिवर्तन आया है इन दिनों में। तो वो परिवर्तन जो है आप भामाशाह के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक प्रतिनिधि हो, चाहे किसी भी उसमें उनके सहयोग से ही ये परिवर्तन आया है। और मैं ये एश्योर करती हूँ कि आज 5 साल में जो बच्चों की प्रोग्रेस हुई है इससे भी आगे चलकर बहुत ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ अगर आप सहयोग देंगे बौद्धिक विकास के लिए, हम अपने बच्चों को शैक्षणिक विकास के लिए आगे ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। तो इन्हीं सब आज विद्यालय प्रांगण में विधायक जी जो कीमती समय आपने दिया, आप सभी अधिकारीगण ने जो कीमती समय इस विद्यालय में दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एक छोटा सा निवेदन करती हूँ कि 5 साल में इंटरलॉक जो है विद्यालय में नहीं लगा, बच्चे मिट्टी में बैठते हैं, खेलते खेलते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है, मिट्टी में अपने बच्चे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लगता है कि आज के टाइम पे हर बच्चा चाहता है कि साफ सफाई में अपनी ड्रेस गंदी ना हो। तो इंटरलॉक की व्यवस्था हमने पहले भी रखी है और आज भी उसी व्यवस्था को हम चाह रहे हैं कि इंटरलॉक की व्यवस्था जल्दी से हो जाए। कंप्यूटर विषय यहाँ पर जैसे 11th और 12th में साइंस फैकल्टी है अपने यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर में हम एडमिशन लास्ट ईयर से नहीं ले पा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ इतना है कि हमारे पास कंप्यूटर लैब नहीं है। ये हम बौद्धिक विकास जो है जन सहयोग से ही या भामाशाह कोटे से ही या विधायक जी के कोटे से ही हम काम करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो आज विधायक जी ने हाँ की है कि आप प्रस्ताव बना करके भेजें, और ये दोनों डिमांडें मैं चाहती हूँ कि दोनों ही जल्दी पूरी हो जाएं। तो आप इन बातों पर भी ध्यान देंगे। और साथ ही साथ शैक्षणिक विकास के लिए हम पूरा स्टाफ, आज 21 का स्टाफ है, लेकिन पूरे जो ब्लॉक भादरा का महात्मा गांधी स्कूल है इसका नाम हनुमानगढ़ तक है। मैं ये नहीं कहती, स्टेट लेवल में पिछली बार युवा महोत्सव में बच्चों ने स्टेट लेवल में प्रतिनिधित्व किया, आज बच्चे स्टेट खेलने के लिए गई हुई है और अभी आप और भी आगे मतलब होगा। तो जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं वो इस गांव का नाम रोशन करते हैं। तो आपका सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बना रहे। सभी ग्रामवासियों से, सभी प्रतिनिधियों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि आप इस विद्या के दान में अपना दान दीजिए, सहयोग दीजिए और हमको रिजल्ट देंगे बच्चों का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी स्नेह और प्यार के बीच में आदरणीय विधायक जी को अभी से अगले हमारे हर उत्सव पर इन्होंने सहयोग किया है, बच्चों का सहयोग किया है, प्रोत्साहन किया है। आपने यही बोले विधायक जी। अभी जो बताया गया प्रिंसिपल साहब भी चर्चा कर रहे थे, आपने भी बताया भाई आज वो अपना उद्घाटन करने भी तो आया यार, लैब सरकार ने भी और की जो तो हमारा सरकार को जो आना वो हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। पर इंटरलॉक का बच्चा है जो कपड़ा अभी रेत में और में, हालांकि कोई बात इसी बात को मिट्टी में बच्चा खेलता है, पर फिर भी आज के युग में जो सुविधाजनक होती है, तो मैं ओम जी निवेदन करूँगा थे आप घोषणा करो आज तो आप इंटरलॉक लागेंगी। मैं विधायक जी साहब कह दियो एडीएम साहब हैं, आज थारो मान सम्मान है तो साहब होंगे आगे इंटरलॉक लागेंगी, मैं लगवा दूंगा। देखो रामदाता और भामाशाह के रूप में ओम प्रकाश भिखारिया ने इंटरलॉक की घोषणा की है।
मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आओ प्रेरणा लेके अगला बार कार्यक्रम वहाँ जीतते हैं और 4 कर लीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।